हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स चैनल। सो जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 11th का सिलेबस। सो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का सिलेबस। तो चलिए उससे पहले कंटेंट देख लेते क्या है। तो हमारे पास ओवरऑल 4 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, जिसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 1, दैट इज़ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करता जाऊंगा उसका पीडीएफ में अपलोड करता जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं रेगुलरली पीडीएफ्स अपलोड करने वाला हूँ। और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो को आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा और अच्छा होगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 है क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, जिसका चैप्टर 1 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, एक ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया हुआ है और दूसरा ब्लैक कलर से। जो भी पॉइंट्स ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किए गए हैं उनको आपको नोट करना है और उसके साथ साथ उसको याद भी करना है। ठीक है, और जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन किए गए हैं वो पॉइंट्स सिर्फ आपको आपके ध्यान में रखना है कि हाँ ये बोला गया था। तो आपको ये नोट करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब से मैं ये पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ये पैटर्न आपको हेल्प कर रहा है क्या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Clinical nutrition may be defined as a nutrition management of individual or a group of individual with established disease condition. It deals with issues such as altered nutrition requirement associated with the disease, its severity, malnutrition and many such issues. तो यहाँ पे क्लिनिकल न्यूट्रिशन को डिफाइन किया गया है। ये बोल रहे हैं कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन को डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल का जो कि उसके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज डील किए जाते हैं, जिसमें पेशेंट का जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको अल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो कौन से कंडीशंस उस पेशेंट को डिजीज़ क्या है, उस डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है, वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है क्या नहीं, ऐसा टाइप के इश्यूज किए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ वाइटल पार्ट ऑफ मेडिकल थेरेपी एज एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट कैन गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग पेशेंट्स मेडिकल आउटकम्स। बिल्कुल सही बात बोली है। न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने पिछले 11th के चैप्टर्स में पढ़ा था कि ये एक काफ़ी वाइटल पार्ट प्ले करता है, ना ही केवल हमारे हेल्थ के लिए बट उसके साथ साथ ये मेडिकल थेरेपी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये अपने बॉडी को काफ़ी सपोर्ट करता है इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के मेडिकल कंडीशन को। ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड डिजीज हैज़ लॉन्ग बीन एस्टैब्लिश। लेट अस नो मोर अबाउट द क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए वही बोल रहा है कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप सोच रहे हो कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या है। वैसे तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही, बट आपके तसल्ली के लिए मैं एक बार आपको सुना देता हूँ क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के पूछते हैं जेमिनाई जी से। जेमिनाई जी, प्लीज़ डिफाइन कीजिए थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। बिल्कुल। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एक विशेष प्रकार का आहार है जो किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के इलाज में मदद करता है। यह आहार सामान्य आहार से अलग होता है और इसमें कुछ खास पोषक तत्वों की मात्रा को बदला जाता है। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का उद्देश्य शरीर को ठीक होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना और बीमारी के लक्षणों को कम करना होता है। क्या आप किसी विशिष्ट बीमारी के लिए थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप लोग ने सुन लिया होगा कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या है, और डिटेल्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Role of dietitian in a healthcare. As a student of nutrition and dietetics, it must be evident to you by now that the diet and the food we eat has a direct and significant impact on our health. ऑब्वियस ये बात बोली गई है कि डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन के स्टूडेंट होने के नाते अभी तक तो हमने जैसे कि 11th में भी पढ़ा, अभी तक तो हमको पता लग गया है कि न्यूट्रिशन का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ पे, यही बोला गया है। अगला है, ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ वेयर एज अ पुअर डाइट में लीड टू मॉर्बिडिटी एंड डिजीज। वही बोला जा रहा है कि अगर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट लें तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी इंप्रूव कर देता है, वेयर आज पुअर डाइट
लीड कर सकता है मॉर्बिडिटी या फिर डिजीज़ को। मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक डिजीज़ का ही अनदर नेम दिया गया, मतलब सिनोनिम यूज़ किया गया है डिजीज़ के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डायटेटिक्स इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन बींग्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या है। ऑरेंज से अंडरलाइन किया गया के बारे में क्या करना है और ब्लैक से अंडरलाइन किए बारे में क्या करना है, तो आपको देखते जाना है क्या है ये। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है डायटेटिक्स का। डायटेटिक्स के काफ़ी एप्लीकेशन है साइंस और न्यूट्रिशन में, जो कि हेल्प करते हैं हमें पर्सन के हेल्थ और डिजीज़ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। In fact, dietetics deals with the feeding of individual based on principles of nutrition. ऑब्वियस सी बात है, डायटेटिक्स डील करता है इंडिविजुअल के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को, उसके फीडिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए न्यूट्रिशंस को प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि हमने पढ़ा था 5 फूड ग्रुप्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी पर्सन के डाइट में, तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पे। देयरफॉर डायटेटिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन केयर। काफ़ी बेसिक सी बात की गई है कि डायटेटिक्स एक साइंस है, एक आर्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन केयर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल डायटेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ डायटेटिक्स इन द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। Clinical nutrition deals with the prevention, diagnosis, and management of nutritional and metabolic changes related to acute and chronic diseases and conditions caused by the lack of excess of energy and nutrients. यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लिनिकल डायटेटिक्स क्या है। क्लिनिकल डायटेटिक्स के बारे में और डिटेल में बताया गया है कि क्लिनिकल डायटेटिक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है डायटेटिक्स का जो कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सेटिंग्स में फॉलो किया जाता है, मतलब बेसिकली हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होते हैं तो उनके लिए अलग तरह का डाइट प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो वही बोला जा रहा है। तो आगे जो मैंने ऑरेंज से अंडरलाइन किया है वो डिफाइन कर रहा है कि क्या करता है, उसके अंडर क्या क्या आता है। सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन डील करता है प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और मैनेज करने के लिए मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को, जो कि रिलेटेड हो सकते हैं किसी एक्यूट या फिर क्रॉनिक डिजीजेस से, जो कि या हो सकता है किसी एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट के डिफिशिएंसी की वजह से। तो बोला जा रहा है कि जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है वो डील कर रहा है प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बचाव के लिए, डायग्नोस करने के लिए तो क्या है उसकी बॉडी में, क्यों ऐसा हुआ है उसके बारे में, और मैनेज करने के लिए मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल चेंजेस, मतलब मेटाबॉलिक जो कि हमारे बॉडी में भी रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो रिएक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं नहीं, एंजाइम्स है या नहीं ठीक प्रॉपर क्वांटिटी में, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि वो जो डिसऑर्डर से पर्सन सफ़र कर रहा है वो डिसऑर्डर एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। अब आप सोच रहे हैं एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है। सो एक्यूट डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई पर्सन सफ़र करता है, वेर एज क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करता है पर्सन को। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसके पर्सन के डाइट को अल्टर करते हैं, ठीक है। विल कम अक्रॉस द टर्म्स लाइक द डाइट थेरेपी, थेरेपिक न्यूट्रिशन वाइल स्टडिंग द क्लिनिकल डायटेटिक्स। वही बोल रहा है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डाइट थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, थेरेपेटिक डाइट, और स्टडी करेंगे क्लिनिकल डायटेटिक्स को। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज एंड यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायटेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Diet therapy is the branch of dietetics concerned with the use of food for therapeutic purposes. Diet therapy is a broad term used for the practical application of nutrition and as a preventive or corrective treatment of a disease. It deals with the recovery from the illness by giving a nutritious diet and prevention of a disease. अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है डाइट थेरेपी को। डाइट थेरेपी एक ऐसा ब्रांच है डायटेटिक्स का जो कि कंसर्न है यूज़ करने के लिए फूड को एज अ थेरेपेटिक पर्पजेस। अब आप सोच रहे होगे थेरेपेटिक क्या है, तो थेरेपेटिक इज़ बेसिकली हेल्पिंग टू क्योर इलनेस, मतलब किसी इलनेस को क्योर करने के लिए जो हेल्प की जाती है उसको थेरेपेटिक कहा जाता है, ठीक है। सो डाइट थेरेपी ब्रॉड टर्म्स में यूज़ करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूट्रिएंट्स का प्रिवेंट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को। तो वही है कि डाइट के अकॉर्डिंग हम कैसे पेशेंट की कंडीशंस को हील करते, कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डाइट थेरेपी का। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों से डील किया जाता है, जैसे कि पेशेंट की रिकवरी, उसका इलनेस, उसका न्यूट्रिशन डाइट और उसका प्रिवेंशन, सारी चीज़ों के बारे में देखा जाता है। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाइटरी लाइफस्टाइल टू प्रमोट गुड हेल्थ। इसके साथ साथ हम डाइट तो अल्टर कर रहे हैं बट उसके साथ साथ उस पर्सन की लाइफस्टाइल, जो एग्जिस्टिंग अभी होने वाली जो लाइफस्टाइल है उस पर्सन की, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी आर। सो डाइट थेरेपी के प्रिंसिपल्स क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा। मेंटेन गुड न्यूट्रिशन कंडीशन,
ऑब्वियस सी बात है, ये तो रीड करके ही पता लग रहा है। सो मैं ये सारे पॉइंट्स बस रीड कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि मैंने मार्क कर दिया कि आपको ये सब लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए, इम्प्रूव डिफिशियंसी और डिजीज इफ़ एनी, कोई डिफिशियंसी हो, डिसऑर्डर हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट टू द बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट तो देना ही है। हेल्प मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली बॉडी मेटाबोलाइज करना है या नहीं वो भी देखना है। मेक चेंजेस इन बॉडी वेट में नेसेसरी, अगर बॉडी वेट में हमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। इसके प्रिंसिपल है डाइट, ये सारे प्रिंसिपल्स है डाइट थेरेपी के, तो आपको लर्न करना है और लिख भी लेना है नोट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइट थेरेपी में इंक्लूड फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड डाइटरी रिजिम्स और मील प्लान्स। These specialized diet regimes or meals are called therapeutic diet। तो यहाँ पे बोला जाए कि डाइट थेरेपी में काफ़ी स्पेशलाइज्ड डाइटरी रिजिम्स या फिर मील प्लान्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब हर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम मील प्लान्स तैयार करते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव किया जा सके। सो ये मील प्लान्स स्पेशलाइज्ड डाइट रिजिम्स, इसी को थेरेपेटिक डाइट भी कहा जाता है। मतलब यही जो स्पेशलाइज्ड डाइट रिजिम्स हम फॉलो कर रहे हैं, मील प्लान जो बना रहे हैं, इन्हीं सबको थेरेपेटिक डाइट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अ थेरेपेटिक डाइट में बी डिफाइंड एज अ मील प्लान दैट कंट्रोल्स द इंटेक ऑफ सर्टन फूड और न्यूट्रिएंट्स। दे आर द adaptations of the normal regular diet. Some common examples of therapeutic diets include clear liquid diet, diabetic diet, renal diet, gluten-free diet, low-fat diet, high-fiber diet, etc. Therapeutic diets are usually prescribed by the trained dietitians, nutritionists और physicians। यहाँ पे थेरेपेटिक डाइट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बेसिकली उसको डिफाइन भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थेरेपेटिक डाइट एक ऐसा तरीका है मील को प्लान करने के लिए जो कि कंट्रोल करता है किसी भी फूड या फिर न्यूट्रिएंट के इंटेक को। तो इसमें क्या किया जाता है, हम नॉर्मल या फिर रेगुलर डाइट को अल्टर करते हैं और अडाप्ट और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं थेरेपेटिक डाइट्स के, जो कि हमने पढ़ा, क्लियर डाइट है, डायबिटिक डाइट है, रीनल डाइट, ग्लूटेन डाइट। इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बस मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, बाकी हम आगे डिफिनेशंस वगैरह देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो थेरेपेटिक डाइट इज़ यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रेन डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट और फिजिशियन। सही बात है, एक ट्रेंड डाइटिशियन ये प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फिजिशियन ही ये डाइट आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रोल ऑफ डाइटिशियन इन न्यूट्रिशन केयर। सो डाइटिशियन इज एन एक्सपर्ट डीलिंग विथ ह्यूमन न्यूट्रिशन केयर। अ डाइटिशियन अप्लाइज द साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन टू हेल्प people understand the relationship between food and health। सो डाइटिशियन क्या, डाइटिशियन कौन होता है? डाइटिशियन डाइटेटिक्स का एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि डील करता है ह्यूमन न्यूट्रिशन केयर से। ये अप्लाई करता है साइंस को, प्रिंसिपल्स को, ह्यूमन न्यूट्रिशन को, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए वो बेसिकली पर्सनस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या ठीक रहेगा, कौन सा डाइट देना चाहिए, फूड और हेल्थ कैसे, और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है वो डाइटिशियंस होता है। काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, आप तो जानते ही होंगे कि डाइटिशियन कौन ही है, बस वही यहाँ पे दिया गया है। शी मेक्स अप्रोप्रिएट डाइटरी चॉइसेस टू अटेन एंड मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट ट्रीट इलनेस द डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अप्रोप्रिएट डाइटरी चॉइसेस हमें बताते हैं कि हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, कितनी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वही बताते हैं और हमें हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए अच्छा हेल्थ और प्रिवेंट करने के लिए किसी भी डिसऑर्डर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Dietitians work in a wide variety of roles. For example, clinical, public health or community, food service, administrative, freelance consultancy, research और teaching capacity। तो ये बोला जा रहा है कि डाइटिशियंस काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स में देखने के लिए हमें मिलते हैं। मोस्टली तो हम लोग पब्लिक हेल्थ में देखते हैं, बट अब तो आप जान रहे हो कि फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी काफ़ी फॉलो करने लगे लोग, क्योंकि विजिट करने से अच्छा रहता है कि हम ऑनलाइन ही किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करने और अपना डाइट प्लान तैयार कर ले, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे। However, you will find that majority of dietitians are clinical dietitians working in hospitals, nursing homes and other health care facilities or specialized institutes to provide nutrition care to patient with a variety of health conditions। वही बात बोली जा रही है कि मेजॉरिटी ऑफ डाइटिशियंस हमें क्लिनिकल डाइटिशियंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमें सर्व कर रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में या फिर किसी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में।
ये जो कि हमें हेल्प करते हैं, पेशेंट को हेल्प करते हैं वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशन से, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड डाइटरी कंसल्टेशंस टू पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। तो पेशेंट के साथ साथ वो फैमिलीज़ को भी कंसल्ट करते हैं कि फैमिली में कैसा डाइट दिया जा रहा है, प्रॉपर केयर किया जाना है कि नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में भी वो ध्यान देते हैं। तो रोल मस्ट लाइकली टू बी प्लेड बाय द क्लिनिकल डाइटिशियन इंक्लूड। तो क्या रोल्स है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको लिख भी लेना है और लर्न भी कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि डाइटिशियन का रोल क्या होता है, सो आपको ये नोट कर लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। पहला है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग द डाटा रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़। तो वही बात बोली गई है, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और पेशेंट की कंडीशन को एक्सेस करना, उसका डाटा, हेल्थ से रिलेटेड न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है उस पर्सन का, ये सारी चीज़ें एक डाइटिशियन करता है। रिव्यू एंड एनालाइज पेशेंट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एंड गोल टू मेक अप्रोप्रिएट डाइटरी रिकमेंडेशन। रिव्यू करना, पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना और उस पेशेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोप्रिएट मेजर ले सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी डाइटिशियंस देखते हैं। डेवलप एंड एग्जीक्यूट न्यूट्रिशन केयर प्लान एंड मॉनिटर, फॉलो अप एंड इवेल्युएट दिस प्लान्स टू टेक नेसेसरी मेजर्स वेन एवर रिक्वायर्ड। डेवलप करना, एग्जीक्यूट करना न्यूट्रिशन केयर को, प्लान को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना कि पेशेंट को रेगुलरली चेकअप्स के लिए हम बुलाएंगे कि हाँ उसका कंडीशन इंप्रूव हो रहा है नहीं, वो प्रॉपरली डाइट फॉलो कर रहा है या नहीं, ये सारे मेजर्स भी लेना एक डाइटिशियंस का रोल होता है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड मील प्लान। हाँ, जो भी मील प्लान एक डाइटिशियन प्रोवाइड कर रहा है किसी पेशेंट को, तो वो प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और प्लान की जाती है, तो ये भी एक डाइटिशियन का रोल है। प्रिस्क्राइब थेरेपेटिक डाइट एंड स्पेशल न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड फीडिंग रिजिम्स। ऑब्वियस सी बात है, प्रिस्क्राइब करना डाइट को, स्पेशल न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करना, थेरेपेटिक डाइट को प्रिस्क्राइब करना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डाइटिशियन को तो डाइट प्रोवाइड करना ही है। ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल डाइट्स, स्पेशल nutrition formulas for patients who are critically ill and require special feeding through oral, enteral और parenteral rules। तो एक डाइटिशियन ये भी देखता है कि जो फूड का प्रिपरेशन किया जा रहा है वो ठीक से किया जाना है नहीं, स्पेशल फार्मूलाज अप्लाई करता है, क्रिटिकल इल है तो रिक्वायर करता है स्पेशल फीडिंग। अगर मान लो कोई पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल इल है और वो ओरल रूट से फीड नहीं कर सकता, तो हम उसके केस में फॉलो करते हैं एंटरल या फिर पार एंटरल रूट्स। अब आप सोच रहे होंगे एंटरल और पार एंटरल क्या होता है। सो एंटरल रूट होता है फीडिंग थ्रू ट्यूब्स। सो ट्यूब्स के थ्रू हम पेशेंट को फीड करते हैं, तो उस मेथड को एंटरल फीडिंग कहा जाता है। वेरएज पैरेंटरल क्या है, पैरेंटरल रूट में इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब वेन्स के थ्रू फूड नहीं बोल सकते बट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है बॉडी में, क्योंकि वो पेशेंट ओरल इंजेक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम एंटरल या फिर पार एंटरल रूट्स जो फॉलो करते हैं, ये भी देखना एक डाइटिशियन का रोल होता है कि उसको किस तरह से हमें डाइट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एंटरल और पार एंटरल। मैं इसको अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, बट आपको ये नोट कर लेना है और इसका डेफिनेशन भी लिख लेना है। एंटरल मतलब थ्रू फीडिंग थ्रू ट्यूब और पारेंटरल मतलब इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान एंड प्रिपेयर बेसिक मेन्यूज एंड असिस्ट इन सुपरवाइजिंग फूड सर्विस पर्सनल इन प्रिपरेशन एंड सर्विंग ऑफ द मील। प्लान करना, बेसिक मेन्यूज़ को असिस्ट करना, सुपरवाइज करना और फूड पर्सनल प्रोवाइड करना, किसी मील की सर्विंग, कितनी सर्विंग लेनी है, ये सब के बारे में भी एक डाइटिशियन हमें बताता है। आगे बोला है शेड्यूल वर्क असाइनमेंट इन द डाइटरी यूनिट टू फैसिलिटेट इफेक्टिव ऑपरेशन। उसके साथ साथ एक वर्क असाइनमेंट दिया जाता है, मतलब बेसिकली एक शीट प्रोवाइड कर दिया जाता है पेशेंट को कि वो प्रॉपरली फॉलो करना है कि नहीं, फैसिलिटेट करना है, मतलब बेसिकली अच्छे से डाइट ले रहा है नहीं और उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही नहीं, ये सब चीज़ें भी एक डाइटिशियन देखता है। तो आपने देखा कि काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये लर्न करना ही है। तो चलिए यहीं पे चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, अब चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी वे से है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बिल्कुल। तो चलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं ये आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ थेरेपेटिक